प्रस्तुत अध्याय प्रथम सत्र 2021 के आने वाले पाठ्यक्रम से लिया गया है। सुमिरनी के मन का प्रथम अंश है यहाँ पे बालक बच गया, जिसके लेखक है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनके द्वारा सुमिरनी के मन के पाठ लिखा गया और सुमिरन के मन के पाठ के अंदर यहाँ पे 3 अंश है। पहला अंश यहाँ पे हम पढ़ेंगे बालक बच गया। बालक बच गया का सार यहाँ पे प्रस्तुत है। बालक बच गया के साथ से संबंधित मैं कुछ प्रमुख तथ्य आपके आगे जो है प्रस्तुत करूंगी। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जान लेना जरूरी है कि इस पाठ के अंदर बताया गया है। तो इस पाठ के अंदर क्या बताया गया है? पुरानी शिक्षा पद्धति पर व्यंग्य किया गया है। अब हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति पर व्यंग्य किया गया। पुरानी शिक्षा पद्धति क्या है? जिसके अंदर जो है रटंत प्रणाली को अपनाया जाता था। जिसमें चीजों को रटवाया जाता था, बच्चों के ऊपर किताबों का बोझ डाल दिया जाता था और उसे एक किताबी कीड़ा बना दिया जाता था। तो ये हमारी शिक्षा की पुरानी पद्धति, जिसमें समझाने की बजाय चीज़ों को केवल रटवाने पे ज़्यादा जोर दिया जाता था। तो एक बालक के माध्यम से यहाँ पे इसी पुरानी शिक्षा पद्धति पर व्यंग्य किया गया है। तो एक छोटा सा बालक है जो अपने पिता के साथ जो है एक विद्यालय में वार्षिक महोत्सव में का हिस्सा बनने के लिए जाता है। अब बालक जो है वो किसका? एक हेडमास्टर का बेटा है, परंतु उस बालक से भी क्या उम्मीद की जाती है कि वो बालक जो है, क्योंकि वो एक हेडमास्टर का बच्चा है, इसलिए वो भी जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। हर विषय में उसकी जो है पकड़ होगी, स्पेशली उस विषय में उसकी पकड़ ज़्यादा अच्छी होगी, वो उस विषय में ज़्यादा अच्छा होगा जो उसके पिता का विषय रहा होगा। मतलब जो उसके पिताजी जिस विषय के अध्यापक होंगे, वही विषय जो है वो अपने पुत्र को बहुत अच्छे से पढ़ाते होंगे, इसलिए वो बच्चा भी जो है उस विषय में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एक ऐसी मानसिकता जो है सबकी बन जाती है। ऐसा स्वाभाविक ही है, सब लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा होता ही गया होगा, परंतु ऐसा होता है या नहीं, ये सब चीज़ें अलग अलग जो जैसे ये बालक है, ये इस बालक पे ही डिपेंड करता है कि वो जो है उस विषय में अच्छा होगा या नहीं होगा, क्योंकि बालक की अपनी एक अलग रुचि है और उसके माता पिता की एक अपनी रुचि है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बालक जो है, ये पुराने ही समय की एक बात बताई गई है कि यहाँ पे जो है इसके पिताजी जो है एक वार्षिक महोत्सव, मतलब एक विद्यालय में जो है एनुअल फंक्शन चल रहा था, उस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए गए थे। अब वहाँ पे जाते हुए वो क्या करते हैं, अपने इकलौते पुत्र को जो है वहाँ पे ले जाते हैं। पुत्र की आयु यहाँ पे 8 वर्ष बताई गई है। ठीक है, अब पुत्र दिखता कैसा है? पुत्र का मुंह जो है पीला पड़ा है, आंखें सफेद हैं और दृष्टि उसकी भूमि पर है। अब पीला पड़ा मुंह है तो हम मान सकते हैं पीला बच्चे का मुंह कब हो जाता है? जब वे जो है कहीं ना कहीं बीमार होता है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस में होता है, तनाव में होगा। आंखें उसकी सफ़ेद हैं, दृष्टि भूमि पर है। अब सफ़ेद आंखें और दृष्टि जो है वो भूमि पर होने का क्या कारण होता है कि बच्चा ज़मीन पर तभी देखता है जब वो कहीं ना कहीं निराशा भाव में हो, कहीं ना कहीं वो उदास हो, कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है कॉन्फिडेंस की कमी हो, तो तभी ये जो बालक है ऐसा होता है। नॉर्मली जो बालक होते हैं वो कैसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, हंसी मजाक करते हैं, खाने पीने में मस्त रहते हैं। ठीक है, उनको चॉकलेट चाहिए, टॉफियाँ चाहिए, मिठाइयाँ चाहिए, उसको खेल कूद की चीज़ें चाहिए, उसको खिलाना चाहिए। तो इस तरीके के बालक होते हैं, परंतु यहाँ पे इस बालक को कैसा दिखाया गया? बिल्कुल उदास सा दिखाया गया। ठीक है, क्यों? कारण हमारे को पता है कि यहाँ पे जो है पुरानी शिक्षा पद्धति पर व्यंग्य करें तो कहीं ना कहीं शिक्षा इसके ऊपर हावी हो रही है, तभी इस बालक को जो है इस तरीके का बताया गया। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि जब उसके पिताजी वार्षिक महोत्सव में पहुंचे थे तो क्या होता है, बालक से जो है एक के बाद एक प्रश्न पूछे गए। अब क्योंकि हेडमास्टर का बच्चा है तो उसकी इंटेलिजेंस को परखना तो बनता है सबका, तो वहां पे उपलब्ध जितने भी सारे के सारे अध्यापक थे उन सब ने जो है उसे प्रश्न करना शुरू कर दिया। अब बालक से प्रश्न किया गया। अब देखो यहाँ पे जो बालक है वो 8 वर्ष का है, परंतु बालक को जो है क्या कर दिया गया, आगे की कक्षाओं की जो पढ़ाई थी ना वो भी उसको पढ़ा दी गई है, वो भी सारे के सारे प्रश्न उसको रटवा दिए गए हैं। अब ये सारे के सारे प्रश्न वो रट चुका है। अब यहाँ पे यही प्रश्न उस बालक से किए जाते हैं कि धर्म के 10 लक्षण क्या है? बालक से पूछा गया, बालक ने उसका उत्तर दे दिया बड़े ही आराम से, क्योंकि बच्चे को रटा हुआ था वो आंसर। 9 रसों के उदाहरण बताओ, बच्चे ने बता दिया। शीतल जल में मछलियों की प्राण रक्षा के उपाय क्या है? ये भी बालक ने बता दिया। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में क्या कारण है? ये भी बालक से प्रश्न किया गया, बालक ने बता दिया। इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम क्या है? बालक ने बता दिया। बालक से प्रश्न किया क्योंकि बच्चे ने जो है सारे के सारे प्रश्नों को जो है रट रखा था। अब पेशवाओं का कुर्सीनामा क्या था? अब इतना बड़ा कुर्सीनामा पूरा का पूरा किस्सा रहा होगा वो भी बालक ने एकदम से बता दिया। अपने जीवन में क्या करोगे?
यहाँ पे अपने जीवन में क्या करोगे, ये भी प्रश्न जो कि उसकी पढ़ाई से संबंधित नहीं था, तो यहाँ पे वो बच्चा कह देता है कि मैं क्या करूँगा, मैं आजीवन लोक कल्याण करूँगा। ये प्रश्न भी रटवा दिया गया है कि एक अच्छा बच्चे की क्या भूमिका है, एक अच्छे शिक्षक क्या है। एक अच्छा शिक्षक बालक को ये सिखाता है कि आपको एक अच्छा व्यक्ति बनना, और अच्छा व्यक्ति कौन है, जो लोगों पर उपकार करेगा। तो ये प्रश्न भी बच्चे को जो है, इस प्रश्न का उत्तर भी बालक को रटवा दिया गया था। अब अक्सर सारे के सारे पढ़ाई के प्रश्न पूछने के बाद बच्चे से ये जरूर पूछा जाता है कि बेटा तू आगे जाके क्या करेगा। तो इस बच्चे से भी ये प्रश्न किया गया, तो बच्चे ने जो है ये उसको सिखा दिया गया था कि भाई मैं तेरे को बेटा आजीवन जो है लोगों का कल्याण करना है, लोगों की सेवा करनी है, लोगों का उपकार करना है। तो बच्चे ने इसी बात को समझ लिया और इसी बात को मान लिया, और वो इसी तरीके के प्रश्नों का उत्तर देने लगा। अब आगे क्या होता है कि है ना, जब बालक को जो प्रश्न रटा हुआ नहीं होता, ठीक है, जो बालक को पहले से समझाया नहीं गया जो प्रश्न, उस प्रश्न का उत्तर वो कैसे देगा, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है। उसने कितना पढ़ा है कि भाई हमारी शिक्षा प्रणाली क्या कहती है कि भाई रट लो। उसे रटवा दिया गया उसके शिक्षकों ने, सारी की सारी किताबों को उसको रटवा दिया गया, पुरानी उसकी ही कक्षा की नहीं, उसकी बड़ी कक्षाओं की जो भी किताबें थी वो सारी की सारी उसको रटवा दी गई। सारे के सारे प्रश्न एक एक करके शिक्षक जो है हेड मास्टर के बेटे से पूछते गए, बच्चा आंसर देता रहा, और उसके पिता जो है वो गर्वोन्वित होते रहे। उसको जो है गर्व महसूस हो रहा था कि उसका बच्चा जो है इतने बड़े बड़े प्रश्नों के जो है उत्तर दे रहा है, उनको खुशी महसूस हो रही थी। अब बालक की भूमि पर दृष्टि गड़ाए सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहा था। बालक ने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। सभी प्रश्नों के सही उत्तर बालक दिए जा रहा था, क्योंकि इन सभी प्रश्नों के उत्तर बालक को रटवाए गए थे। ठीक है, बालक को ये सारे के सारे प्रश्न रटे हुए थे, इसलिए वे जो है इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे गया। उस समय उपस्थित सभी लोग बालक की वाहवाही करने लगते हैं। पुत्र की वाहवाही पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। अब पिता के प्रसन्न होने की तो बात ही है, जब बच्चे की इतनी ज्यादा वाहवाही होगी तो पिता तो प्रसन्न होंगे ही होंगे। ठीक है, अंत में बारी आती है बालक को कुछ इनाम देने की। अब जब भी कोई बालक कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको इनाम दिया जाता है। तो बालक से जो है वहीं पे खड़े एक वरिष्ठ व्यक्ति ने पूछा कि बेटा मांगो, तुम्हें क्या चाहिए इनाम के अंदर। वहां खड़े सभी लोग बालक को घूर घूर कर देख रहे थे। अब देखो, एक बालक को जो है इस तरीके से घूरोगे तो बच्चा तो घबरा जाएगा, और वो बच्चा तो पहले से ही अपनी दृष्टि जो है वो जमीन पे गड़ाए हुए था, तो वो क्यों ना घबराता। तो बालक क्या करता है, बालक से प्रश्न पूछा गया कि बेटा मांग, तुझे क्या मांगना है। सब लोग उसे इस तरीके से घूर रहे थे। अब क्योंकि वो जो है कितने बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर दे रहे, तो लोगों का क्या मानना है कि ये बालक जो है जरूर एक पुस्तक ही मांगेगा, क्योंकि ये क्या है, ये तो एक किताबी कीड़ा है। ठीक है, और उसकी जो है किताब में ही रुचि है, इसलिए वो केवल जो है कोई किताब ही मांगेगा इनाम में, ऐसा सब लोग सोच रहे हैं। परंतु बच्चे को इस प्रश्न का उत्तर रटवाया नहीं गया था कि यदि उससे कोई पूछे कि उसको इनाम में क्या चाहिए तो वो क्या बोलेगा, तो वो यहाँ पे जो है बिल्कुल शांत खड़ा है। अब उसके भाव भंगिमा जो है बदल गई, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। लेखक भी वहां चुपचाप खड़े देख रहे थे कि क्या जवाब देगा। अब सब लोग बड़ी उत्सुकता से बालक को देख रहे थे कि बालक ना जाने क्या जवाब देगा, परंतु बालक इनाम में लड्डू मांग लेता। बालक ने कुछ सोच समझ के जो है बोला उसे लड्डू चाहिए। अब अभी तक जिस तरीके से बालक जो है प्रश्नों का उत्तर दे रहा था, उससे पता चल रहा था कि बालक का जो है बाल मन जो है बालक की जो स्वाभाविक जो प्रवृत्तियां हैं वो सब तो बालक के अंदर है ही नहीं। उसमें वो चंचलता नहीं है, उसमें वो चुलबुलापन नहीं है, बालक में वो खेल कूद नहीं है। बालक क्या है, बिल्कुल दृष्टि को जमीन पर गड़ाए खड़ा है, बिल्कुल सहमा खड़ा है, और प्रश्नों के उत्तर वो देता जा रहा है। ठीक है, परंतु यहाँ पे क्या है, अब बालक ने लड्डू मांगा। इससे क्या पता चलता है कि बालक ने अपने आप को बचा लिया। बालक ने वहां पे वो जो घुटन वाला जो जगह थी जहाँ पे सब उससे प्रश्न पे प्रश्न करे जा रहे थे, वहां पे बालक ने जो है अपनी किताबी, अब देखो यहाँ पे सब लोग क्या मांग रहे थे कि ये बच्चा जो है किताब को मांगेगा। बच्चे ने किताब नहीं मांगी, बच्चे ने क्या मांगा, लड्डू। तो लड्डू मांगा है, तो क्या हो गया, यहाँ पे जो सारे के सारे लोग इस बालक को देख रहे थे, ये सब जो है निराशित हो गए कि अरे ये तो पढ़ाकू बच्चा था, इसको तो पुस्तक ही मांगनी चाहिए थी, इसने तो लड्डू मांग लिया। जबकि एक बच्चे के लिए लड्डू जरूरी है, ना कि किताबें। बच्चों का बालमन क्या है, वो लड्डू चाहता है, वो किताबें नहीं चाहता है। परंतु लोग क्या चाहते हैं कि वो किताब ही मांगे, क्योंकि वो तो पढ़ाकू है, वो तो किताबी कीड़ा है, तो उसको तो किताब की आवश्यकता होनी चाहिए। तो ऐसी मानसिकता पर लेखक ने यहाँ पे जो है व्यंग्य किया है। तब लेखक को बड़ी तसल्ली मिलती है, क्योंकि वे 8 वर्ष का बालक इतने कठिन प्रश्नों के केवल रटवाए जाने पर ही उत्तर देता जा रहा था। तो लेखक को यहाँ पे तसल्ली होती है कि बालक ने जो है स्वयं को, अपने आप को जो है इन सभी लोगों से बचा लिया। उस रटंत प्रणाली से इस बच्चे ने खुद को बचा लिया। वहां पे भी वो उसका हिस्सा बना रहा, परंतु कहीं ना कहीं उसने अपने अंदर अपने बालपन को भी बचा रखा है। प्रश्नों के उत्तर आने पर बालक में ज्ञान का विकास तो हो गया, परंतु उसके बालमन का क्या। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि बालक ने सारा का सारा ज्ञान तो अर्जित कर लिया, उसने सब कुछ रट तो लिया, परंतु उसके बाल मन की तरफ कौन सोचेगा कि बच्चे को उसका अपना जो है बाल जीवन भी तो जीना चाहिए। वो कैसे वो जिएगा जब उसके ऊपर किताबों का इतना ज्यादा बोझ ही उसके ऊपर डाल दिया गया हो।
आगे जब बालक से प्रश्न किए जा रहे थे तब लेखक इसी बात में चिंतित थे। अभी से पहले तक जब प्रश्न किए जा रहे थे ना बालक से, तब बालक जो है लेखक खड़े हुए वहां पे इसी बात से चिंतित थे कि कैसे वो जो है इस बालक को जो है सबको सभी के प्रश्नों के जो बालक जो है उत्तर दिए जा रहा है, परंतु कोई उसके बालमन के बारे में नहीं सोच रहा, कोई बच्चे के बारे में नहीं सोच रहा, और सब लोग एक के बाद एक जो है उसे प्रश्न किए जा रहे हैं। तो ये जो चिंता है ये कहीं ना कहीं लेखक को जो है खाई जा रही थी कि इसी पर बालक के बचपन मानो छीन लिया गया। उसने बालक जैसी की कोई प्रवृत्ति नहीं दिख रही थी। अभी लेखक को इतनी देर तक, जब से उसने लड्डू नहीं बोलता उससे पहले तक लेखक को क्या लग रहा था कि इसके अंदर बचपन जैसी, इसके अंदर बालक जैसी तो कोई प्रवृत्ति ही नहीं है, ये बालक तो लग ही नहीं रहा है, ये तो एक रट्टू तोता बन चुका है जो इससे प्रश्न करो उसका ये उत्तर देता जा रहा है। तो ये चीज जो है, ये भाव जो है एक लेखक को चिंता में डाल रहा था। परंतु क्या होता है, इनाम के रूप में जब बालक ने लड्डू मांगता है तो लेखक ने गहरी सांस भरी, अर्थात ये उसको जो है राहत भरी सांस भरी थी लेखक ने कि चलो एक तरीके से बालक ने जो है खुद को बचा लिया। अर्थात बालक की आयु तथा उसकी योग्यता से उच्च स्तर पर प्रश्न पूछकर उसकी स्वभाव एकता का गला घोटा जा रहा था। अर्थात यहाँ पे लेखक ने बताया है कि भाई एक छोटे से बच्चे के ऊपर इतनी सारी जो है आपने किताबों का बोझ डाल दिया, इतना ज्यादा उसको शिक्षा के अंदर दबा दिया कि क्या हुआ है, उसके जो है स्वभाव में जो बाल जो प्रवृत्ति होती है उसका तुमने एकदम से गला घोट दिया है। ठीक है, और सबने मिलकर किया है, उसके पिता ने भी ऐसा किया, उसके शिक्षकों ने भी ऐसा किया, किसी ने उस बच्चे को जो है खेलने में नहीं रहने दिया, उसकी बाल प्रवृत्ति के अंदर उसको जीवित नहीं रहने दिया, उसके अंदर क्या किया, उसके अंदर बदलाव कर दिए, उसके ऊपर किताबों का बोझ डाल दिया है, उसको केवल पढ़ाकू बना दिया है और उसकी जो बाल प्रवृत्ति है उसको नष्ट कर दिया गया। तो ऐसा लेखक को लग रहा था कि सबने मिलकर जो है उसका गला घोट दिया है, एक तरीके से बच्चे को जो है मार दिया गया है। ठीक है, परंतु क्या होता है, लेखक को अंदाजा लग रहा था कि बालक पर पढ़ाई का दबाव डाला जाता है जिसके कारण बालक का बचपन कहीं खो सा जाता है। परंतु बालक द्वारा लड्डू मांगने पर यह साबित हो जाता है कि बालक की उसकी प्रवृत्तियां अभी भी जिंदा है, अर्थात बालक ने अपने आप को स्वयं ही बचा लिया। लेखक अभी तक सोच रहे थे कि सबने मिलकर उसका गला घोट दिया है, बाल प्रवृत्ति बालक के अंदर से खत्म हो चुके हैं, परंतु जैसे ही बालक लड्डू बोलता है वैसे ही लेखक इस बात से राहत भरी सांस लेते हैं और ये मान लेते हैं कि बालक ने कहीं ना कहीं अपने स्वभाव को, अपनी प्रवृत्ति को, अपने बाल मन को बचा रखा है। पाठ का व्याख्यान कर लेते हैं। बालक बच गया। एक पाठशाला का वार्षिक महोत्सव था। मैं भी वहां बुलाया गया था। यहाँ पे मैं शब्द का प्रयोग लेखक के लिए किया गया है। वहाँ के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र, जिसकी अवस्था अर्थात उसकी आयु, उसकी उम्र 8 वर्ष की थी, बड़ी लाट से नुमाइश में मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह दिखाया जा रहा था। अब यहाँ पे कोल्हू लिखा है, तो कोल्हू क्या होता है, कोल्हू का बैल होता है। ठीक है, जो पूरा दिन जो है बंधा रहता है और जो है तेल को निकालने के लिए उसका जो है प्रयोग किया जाता है, मतलब ऐसे ही कोल्हू का बैल, मतलब पूरा दिन बस पिलता रहता है, काम के अंदर लगा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे नुमाइश, अब नुमाइश में लगी चीजों, इसको नुमाइश शब्द को हमने नकारात्मक रूप में लेते। ठीक है, तो नुमाइश क्या किया गया है कि अपने बच्चे को जो है नुमाइश में ले जाके जैसे खड़ा कर दिया गया कि देखो मेरा पुत्र जो है कितना ज्यादा दिमाग रखता है, कितनी ज्यादा बुद्धि है उसके अंदर, वो कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है, पूछो उससे जो पूछना है। तो एक तरीके से उसने अपने पुत्र की जो है नुमाइश कर दी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से दिखाया जाता है। उसका मुंह पीला था, आंखें सफेद थी, दृष्टि भूमि पर उठती नहीं थी। प्रश्न पूछे जा रहे थे, उसका वह उत्तर दे रहा था। अब बच्चे से एक के बाद एक, मतलब ऐसा नहीं हुआ था कि बच्चे से एक प्रश्न पूछ लिया, उसकी वाहवाही कर दी, ठीक है, और फिर कुछ समय बाद उससे दूसरा प्रश्न किया गया, ऐसा कुछ नहीं चल रहा था। एक के बाद एक जो है बालक से प्रश्न पे प्रश्न किया जाता है। बालक एक प्रश्न का उत्तर देता तो उसे दूसरा प्रश्न पेश कर दिया जाता। वहां पे खड़े सारे के सारे जो शिक्षक थे वे सभी जो है एक एक करके प्रश्न बालक से पूछते रहे, और बालक एक ही विषय का नहीं, सभी विषयों के प्रश्नों के उत्तर जो है बड़ी ही आसानी से, सरलता से दे रहा था। परंतु यहाँ पे उसके जो हाव भाव थे, ये जो उसकी आंखें सफेद होना, दृष्टि मुंह पे देना, ये कहीं ना कहीं बच्चे का जो बालपन है ना, वो उससे इस बालक को दूर कर रहा था। अर्थात बालक लग रहा था कि बालक अपने बालपन में नहीं है, बालक कहीं ना कहीं बहुत गंभीर है। अब बालक से प्रश्न पूछे गए। धर्म के 10 लक्षण क्या है, सुना गया। 9 रसों के उदाहरण दे गया। पानी की 4 डिग्री के नीचे शीतता में फैल जाने के कारण और मछलियों के प्राण रक्षा को समझा गया। ये सारे के सारे प्रश्न बालक से किए जा रहे थे। बालक ने सभी का उत्तर दे दिया। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान दे गया। अभाव को पदार्थ मानने ना मानने का शास्त्रार्थ कह गया। शास्त्रार्थ का अर्थ क्या होता है, वाद विवाद। ठीक है, सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर बड़ी सरलता से बच्चे ने दे दिए। और इंग्लैंड के राजा 8वें हिरनी की स्त्रियों के नाम और पेशावाओं का कुर्सीनामा सुना गया। बालक से ये सारे के सारे प्रश्न किए गए थे।
बालक ने सब बता दिए। अब बालक ने कैसे बताए, क्योंकि वो जो है रटंत्र प्रणाली का हिस्सा था, उसने क्या किया था, उसको सारे के सारे प्रश्न उसके अध्यापकों ने, उसके पिता ने जो है पढ़ा पढ़ा के उसको सब कुछ रटवा दिया था, और बच्चे को सब कुछ रटा हुआ था। इसलिए वो बड़ी ही आसानी से जो है सारे प्रश्नों के उत्तर दे गया। अब ये सारे के सारे प्रश्न जो उससे पूछे गए थे, ये केवल उसकी कक्षा की किताबों से नहीं पूछे गए थे, उसने ऊपरी कक्षाओं की जो किताबें हैं वे भी पढ़ डाली थी, या उसको पढ़ा दी गई थी जबरदस्ती, और इसी कारण से उस बच्चे को सब कुछ आता था और वो सभी प्रश्नों के उत्तर दे गया था। यह पूछा गया कि तू क्या करेगा, अर्थात बड़ा होकर बच्चे को क्या करना है, तो बालक ने सीखा सिखाया उत्तर दे दिया। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर भी उसको सिखा दिया गया था कि या जजमन लोक सेवा करूंगा, अर्थात वो अपना पूरा जीवन क्या करेगा, लोगों की सेवा करेगा। वाहवाही करती सुन रह गए। पूरी जो सभा थी वहां पे मौजूद जितने भी लोग थे वो सब लोग बच्चे की वाहवाही करने लगे। अरे इतने अच्छा बच्चा है ये, तो सारी के सारा तो इसको किताबी ज्ञान इसको इतना सारा है, ऊपर से अगर इससे हमने पूछा कि इसको बनना क्या है तो भी वो क्या उत्तर दे रहा है कि भाई मेरे को तो लोक कल्याण करना है, मेरे को तो लोगों की सेवा करनी है। ठीक है, अब ये सारी की सारी चीजें लोगों को सबको पता है कि ये सब चीजें उसको रटवाई गई हैं, क्योंकि यहाँ पे रटंत्र प्रणाली ही चलती थी, परंतु फिर भी कोई बालक के बारे में नहीं सोच रहा है। बालक ने कहा कि उसको लोक सेवा करनी है, तो ये भी बालक के मन की इच्छा नहीं है, उससे ये भी करवा दिया गया है, ये भी उसे कहलवाया गया है, परंतु एक बच्चा है, कह रहा है, क्यों कह रहा है इसके पीछे कोई वजह नहीं है, बस बालक ने ऐसा कह दिया और लोगों ने उसकी वाहवाही करना शुरू कर दिया। तो ऐसा ये यहाँ पे हो जाता है, लोग उसकी वाहवाही करने लगते। अब पिता अपने पुत्र की वाहवाही देखकर क्या हो जाता है, पिता का हृदय उल्लास से भर रहा था, अर्थात पिता जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, उन्हें बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा था कि उनके पुत्र की जो है यहाँ पे सबके बीच में जो है इतनी ज्यादा तारीफ हो रही है। एक वृद्ध महाशय, अब इतना सब कुछ हो रहा था तो वहीं पर जो है एक वृद्ध महाशय खड़े थे। वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और कहा कि जो तू मांगेगा वही दे। बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखिए ये पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है। अब यहाँ क्या होता है, एक वहाँ पे वृद्ध महाशय जो बड़े थे वहाँ पे वे खड़े थे, उन्होंने बालक के सर पे हाथ फेरा, उसको आशीर्वाद दिया, ठीक है, और फिर उससे कहा कि बेटा मांग, तेरे को क्या इनाम मांगना है। अब जो है वहाँ पे जब जैसे ही बालक से प्रश्न किया गया, बालक तो इस प्रश्न का तो उत्तर उसे रटवाया ही नहीं गया था, उसे बताया ही नहीं गया था कि कोई ऐसा पूछे तो उसको क्या उत्तर देना है। तो बालक इतने में कुछ सोचता कि इससे पहले कि पिता और अध्यापक सब लोग चिंता में आ गए कि देखो ये तो पढ़ाई का पुतला है भाई, ये तो पढ़ाई से जुड़ा रहता है, किताबी ज्ञान इसको इतना ज़्यादा है, तो किताबों से ज़्यादा इसके लिए क्या रुचि हो सकती है। तो ये सोचते हैं कि भाई ये तो कोई पुस्तक ही मांगेगा, और कौन सी पुस्तक मांगता है, चलो ये देखते हैं। अब तो सब लोग बहुत बड़ी उत्सुकता से बालक की तरफ देखने लगे, परंतु अब बालक तो घबरा गया क्योंकि उसको इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता, उसे रटवाया नहीं गया। परंतु बालक को अब इस प्रश्न का उत्तर तो अपने आप सोच समझ के देना था। तो अब बालक क्या करता है, बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन छा गया, अर्थात एक अनोखापन जो अभी तक उसके चेहरे पर नहीं दिख रहा था, वही एक अनोखापन उसके चेहरे पर दिख गया। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में साफ दिख रही थी। कृत्रिम का अर्थ हो गया बनावटी। अब उसके हृदय में, उसके स्वभाव जो है, उसके हृदय में बहुत सारी चीजें उमड़ रही थी कि वो क्या मांग ले, क्योंकि उससे तो अब तो उसे आजाद छोड़ दिया गया है, उससे उसकी इच्छा पूछी गई है, तो अब वो उस आज़ादी का क्या उत्तर दे। उसको कोई एक चीज़ मांगनी है और उसे पता है कि ये चीज़ उसको दे दी भी जाएगी, परंतु क्या होता है कि अब बच्चा अभी तक सोच ही रहा है, कुछ खासकर गला साफ कर नकली पर्दे से हट गया। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो है कोई भी एक छोटा सा बच्चा होता है ना, यदि आप उससे उसकी इच्छा पूछोगे कि बेटा तेरे को क्या खाना है, ठीक है, या तुझे क्या तोहफे में क्या गिफ्ट क्या चाहिए तुझे, तू क्या चाहता है, वो बच्चे के जो है चेहरे के हाव भाव बदल जाएंगे। वो सोचेगा समझेगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा मेरे को जो है ऑफर मिल चुका है, आज तो मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। तो बच्चे के चेहरे पे जो है एक अलग ही रंग रहेगा, वो अपने ही मन में जो है कहीं ना कहीं बात करने लगेगा। इस भाव को समझने के लिए आप घर में किसी भी बच्चे से ऐसा कुछ पूछ के देखो तो देखना उसके चेहरे पे किस तरीके की झलक आपको दिखती है, जो नॉर्मली जब वो होता है तब नहीं दिखेगी, परंतु जब आप उसे उसकी इच्छा पूछोगे ना तब वो कुछ सोचने समझने लग गया। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये बालक जो है उसी तरीके से सोचने लगता है। अब कुछ खांसता है, गला साफ करता है, और ये जो नकली पर्दा था उसके चेहरे पर जो लगा हुआ था, जो एक पढ़ाकूपन था उसके अंदर, या जो अभी तक वो सोच रहा था, जो कर रहा था, वो एक नकली पर्दा उसके चेहरे से हट जाता है। और स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, विस्मित होकर, एकदम हैरान होकर कि ये उसने जो है कहाँ तो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और कहाँ वो एक मामूली सा लड्डू मांग रहा है। तो ये भी एक हैरान कर देने वाली बात खुद बालक के लिए भी थी, परंतु बालक ने धीरे से कहा लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए। अब पिता और अध्यापक तो निराश होंगे कि अरे हम तो इसे पढ़ाई का पुतला समझ रहे थे, ये तो इसको तो किताब मांगनी चाहिए और इसने क्या मामूली सा लड्डू मांग लिया। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था। अब यहाँ पे मेरा शब्द जो है लेखक के लिए कहा गया, लेखक का श्वास घुट रहा था। लेखक का सांस क्यों घुट रहा था? क्योंकि बालक का जो है गला घोट दिया गया था, बालक को जो है बिल्कुल किताबों के तले दबा दिया गया था।
उसको पढ़ाकू बना दिया गया था, उसको डटवा डटवा कर उसका जो है बच्चे का बालपन उससे छीन लिया गया था। तो इसलिए लेखक जो है ये सब देख के उसका जो है सांस घुट रहा था। अब मैंने सुख भरी सांस भरी, अर्थात मैंने लेखक ने सुख भरी सांस भरी कि अरे बालक ने तो स्वयं को बचा लिया। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कुछ उठा नहीं रखा था। अर्थात जो वहाँ पे उपलब्ध सारे के सारे अध्यापक थे, उसके पिता थे और जो उसको पढ़ाने वाले अध्यापक थे जिन्होंने उसको ये सब कुछ रटवा दिया था, उन सब ने मिलकर उस बालक का गला घोंट दिया था। अब यहाँ पे वो किसी महोत्सव में आया है, वो कहीं आया है, उसको एंजॉय करने नहीं दिया गया, उसके ऊपर यहाँ पर भी पढ़ाई का बोझ डाल दिया गया। बच्चे से प्रश्न पे प्रश्न कर रहे, अरे बच्चा खेलने कूदने आया है यहाँ पे, उसको एंजॉय करने दो, वो देखने दो वो वार्षिक महोत्सव उसको। परंतु यहाँ पे क्या गया, उसको पकड़ लिया गया, उससे प्रश्न पे प्रश्न किए गए। तो अर्थात यहाँ पर भी उसको चैन की सांसें लेने दी गई। तो ऐसा ही लेखक को लग रहा है कि उसका जो है बालक का जो है यहाँ पे सब ने मिलकर जो है गला घोट रखा था, पर बालक ने स्वयं खुद को बचा लिया, बालक बच गया। उसके बचने की आशा है। अब लेखक ने क्या कहा कि भाई बालक तो बच गया, बालक ने अपने आप को स्वयं बचा लिया और उसके आगे भी बचने की आशा है। क्यों आशा है? क्योंकि वह लड्डू की पुकार, जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरे कांठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। अर्थात उस बालक ने जब लड्डू कहा तो लेखक इस बात को समझ गया कि बालक के अंदर अभी भी उसकी बाल प्रवृत्तियां जीवित हैं। बालक अभी भी मृत नहीं हुआ है, बालक का बालपन अभी मृत नहीं हुआ है, वो अभी भी जीवित है। क्यों? क्योंकि उसने लड्डू पुकारा है। ये उसको सीखा सिखाया प्रश्न का उत्तर नहीं था, ये उत्तर उसके खुद का था, उसके मन से निकली हुई वो आवाज़ थी। और ये आवाज़ ही लेखक को बता रही है कि अभी बालक के खुद के बचने की अभी भी बहुत सारी उम्मीद रह जाती है। अब यहाँ पे इस लाइन का अर्थ देख लेते हैं। जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरमर अर्थात आवाज़, ठीक है, मधुर जो कानों को सुन रहे हैं वो अच्छा लग रहा है। जीवित वृक्ष है जिसके पत्ते सूखे नहीं हैं, वृक्ष बिल्कुल ताज़ा है, उस पर हरे हरे पत्ते लगे हुए हैं। जो सूखे हुए पत्ते होते हैं उसको हम मृत वृक्ष कहते हैं, या जो है वृक्ष के ऊपर पत्ते ही ना हो, बिल्कुल जो है उजड़ा हुआ वृक्ष हो, तो वो जो है क्या होता है, वो मृत वृक्ष हम मानते हैं। परंतु जिस वृक्ष पर हरे पत्ते लगे होंगे वो क्या है, वो जब चलेगा, सूखे पत्तों का जब पेड़ के ऊपर हवा लगेगी, सूखे पत्ते अगर उसके पीले पत्ते होंगे तो क्या होगा, वो जो आवाज़ होगी वो हमारे कानों को जो है मधुर नहीं लगेगी, वो अच्छी नहीं लगेगी। परंतु हरे पत्तों के वृक्ष की जो आवाज़ होगी, अगर हरा वृक्ष के पत्तों की आवाज़ होगी तो वो हमारे कानों को जो है मधुर लगती है, अच्छी लगती है। बिल्कुल ऐसी ही आवाज़ हमें जो है इस लड्डू की लग रही थी जैसे बालक ने लड्डू कहा था। मरे कांठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली आवाज़ नहीं। अब कांठ की अलमारी होती है, सूखी लकड़ी की अलमारी होती है, वो जो है सिर दुखाने वाली आवाज़ करती है, तो ऐसी आवाज़ तो उस अलमारी में से नहीं आ रही थी। उस अलमारी में से सिर दुखाने वाली आवाज़ जैसी, अलमारी में से जैसी आवाज़ आती है वैसी आवाज़ तो नहीं आ रही थी। यहाँ पे ये मधुर आवाज़ थी जो बालक ने लड्डू बोला था।